जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 12 प्रश्नों तक देख चुके थे। इसके बाद में हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न आपका है कि वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। ठीक है, सबसे पहले आपको लिख लेना है, कल कुछ क्वेश्चन वज्र गुणन विधि से बना था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7x माइनस 2y। हमेशा ध्यान रखना है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। ठीक ना, प्लस सी में बराबर के पा लेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। दूसरा वैल्यू है 22x माइनस 3y, अब प्लस 16 पर लगेगा तो माइनस 16 हो जाएगा बराबर कितना है 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 चुन लेना है। x के गुणांक या a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा। a1 बराबर लिखेंगे 7, b1 बराबर लिखेंगे b1 बराबर -2 और c1 बराबर -3। a2 बराबर 22, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। इसमें दो फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, वो x बराबर एगो y बराबर। तो लिखेंगे x बराबर फॉर्मूला है x बराबर, देखिए x के गुणांक ये होता है, a के आगे कौन सा जाएगा b आएगा, तो क्या लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 बटा में x y के गुणांक वाला लिखना है, तो क्या लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसकी जगह पे इसका वैल्यू रख दीजिए, लिखेंगे x बराबर b1 का वैल्यू कितना है -2, तो -2 गुना c2 का मान कितना है -16, तो -2 गुना -16, माइनस है तो माइनस का चिन्ह, b2 का मान कितना है माइनस, देखिए -3 है, माइनस का माइनस लिखना है, b2 का मान कितना है -3, तो -3 गुना c1 का वैल्यू कितना के बराबर है, तो -3 है, -3 बटा में a1 b2, तो a1 का वैल्यू कितना है 7 है, गुना b2 का मान कितना है -3, 7 गुना -3 माइनस का चिन्ह, a2 का मान कितना है 22 गुना b1 का मान कितना है -2। सॉल्व करके लिखा जाए, देखेंगे x बराबर, देखिए -2 -16 गुना करेंगे तो माइनस में प्लस, 16 दूनी के 32, x बराबर हो जाएगा 32 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा बटा में 7 ले -3 से गुना होगा तो -21 हो जाएगा, -21 माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, 22 दूनी के 44 प्लस 44, 32 में से 9 घटेंगे, x बराबर हो जाएगा 12 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 2 यानी कि 23 बटा में 44 में से कैसे घटाइए, तो कोई जोड़ के चिन्ह घटाओ चिन्ह तो हमेशा घटाएंगे, बड़ा वाला में छोटा घटाएंगे। ठीक है, तो 44 में से कैसे घटेगा तो कितना बचेगा 23 बचेगा, 23 में 23 कट जाएगा एक बार में, इसमें x का मान कितना आ गया 1, x बराबर आ गया 1। अब y बराबर फॉर्मूला लिखना है, तो बताइए y बराबर फॉर्मूला का होता है, तो y के गुणांक कितना होता है b होता है, तो b के बदले में कौन सा जाएगा c आएगा, तो क्या लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2, तो y बराबर लिखेंगे, c1 का वैल्यू कितना है, तो c1 का वैल्यू है -3, तो -3 गुना a2 का मान कितना के बराबर है, तो देखिए a2 का मान कितना है 22 है, a2 का मान है 22 माइनस c2 का मान कितना है -16, तो क्या लिखेंगे -16 गुना a1 का वैल्यू कितना है तो 7 है बटा में, बताइए a1 का वैल्यू कितना है 7 गुना b2 का मान कितना है -3 माइनस a2 का मान कितना है 22 के बराबर, और b1 का मान कितना है -2, 22 गुना -, इसको हल करेंगे, बताइए -3 से 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -66
माइनस माइनस प्लस, 16 से 7 से गुना करेंगे तो 16 7 112 बटा में 17 के 21 यानी कि माइनस 21, माइनस माइनस प्लस 22 दूनी के 44। बताइए एगो जोड़ के चिन्ह घटाओ के चिन्ह हमेशा घटाएंगे। तो 112 में से 66 घटाएंगे तो 12 में से 6 घटेगा तो बचेगा 6, हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटेगा 4, 112 में से घटाएगा तो प्लस के चिन्ह तो प्लस रहेगा बटा में 44 में से 21 घटेगा 23, 23 दूनी के 46। इसलिए वाई का मान कितना आ गया, वाई बराबर आ जाएगा 2। तो लिख सकते हैं ना, अतः एक्स का मान 1 और वाई का मान 2 लिख दीजिएगा। अतः एक्स बराबर होता है एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एक बार बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वज्रगुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। तो सेम टू सेम उसी प्रकार का सवाल है, लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया है एक्स माइनस 3y, प्लस 7 इधर आएगा तो हो जाएगा -7 बराबर कितना 0। इसको समीकरण एक मान लीजिए। दूसरा का वैल्यू कितना है 3x माइनस 3y प्लस 15 इधर आएगा तो हो जाएगा -15 बराबर कितना 0। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अच्छा, इसमें से अगर हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, इस देखिए 3 इसमें से कॉमन निकल जाता है और आसान हो जाएगा। 3 कॉमन निकले तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस 3 5 15 बराबर कितना 0। कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 बटा में 3, 0 बटा 3 का मतलब कितना होता है 0 होता है। इसलिए कह सकते हैं ना एक्स माइनस वाई माइनस 5 बराबर कितना 0। समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। दूसरा का वैल्यू है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 3 हम इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं तो एक्स माइनस वाई माइनस 5 बराबर कितना 0। 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा तो 0 का बटा में कुछ भी तो वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। अब लिखेंगे एक्स बराबर फॉर्मूला। सबसे पहले a1 b1 c1 चुन लीजिए। समीकरण 1 में से a1 b1 c1 चुन लेंगे तो a1 बराबर कितना 1, एक्स के गुणांक कितना 1 है, b1 बराबर कितना है तो -3 और c1 बराबर कितना है तो -7। a2 बराबर 1, b2 बराबर -1, c2 बराबर -5। ठीक है, a1 b1 c1। अब लिखेंगे x बराबर फॉर्मूला, x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर, बताइए b1 का वैल्यू कितना के बराबर है -3 है तो लिखेंगे -3 गुना c2 का मान कितना है तो c2 का मान है -5, -3 गुना -5 माइनस का चिन्ह, b2 का मान कितना है -1 है, माइनस लिख करके क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, गुना c1 का वैल्यू कितना है तो -7 है, -7 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। तो a1 का वैल्यू कितना 1 है, b2 का मान है -1, 1 गुना -1, 1 गुना -1 माइनस का चिन्ह, a2 का मान कितना है 1 और b1 का मान है -3, 1 गुना -3। ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1। x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 5 15। देखिए माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7 बटा में 1 माइनस 1 से गुना करेंगे तो -1, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। बताइए 15 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा 8 बटा में 3 में से घटेगा 2, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, x का मान निकल गया। उसी प्रकार से हम y का मान निकाल सकते हैं। y बराबर का लिखेंगे फॉर्मूला
y बराबर, देखिए y के गुणांक कितना होता है, b होता है, तो b के आने वाला अगला संख्या कितना होगा, c होगा, तो c ले प्रारंभ करेंगे, यानी कि c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा, बताइए c1 का वैल्यू कितना के बराबर है, c1 का वैल्यू है -7, तो लिखेंगे -7 गुना a2 का मान कितना है, 1 है, 1 माइनस c2 का मान कितना है, -5, माइनस का माइनस लिखना है, या -5 गुना a1 का वैल्यू कितना के बराबर है, 1 के बराबर है, बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, तो जो इस देखिए a1 का वैल्यू कितना है, 1 है, गुना b2 का मान कितना है, -3, सॉरी b2 का मान है -1, माइनस के चिन्ह, a2 का मान कितना है, a2 का मान 1 के बराबर है, गुना b1 का वैल्यू कितना है, -3। अच्छा, इसमें से भी आप देख करके लिख सकते थे, तो वैल्यू लिखा गया है 1 माइनस 1 माइनस 1 गुना -1, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, -7 और माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 बटा में 1 माइनस 1 से गुना होगा -1 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, तो -7 और +5 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बटा में 3 से घटेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, इसलिए y के मान कितना है, y बराबर -1, ठीक ना, लिखेंगे आता है x बराबर 4 और y बराबर -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, ले लीजिएगा, ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। ठीक है, अगर पहले पढ़ाई हो चुका है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन भी खत्म कर दिए, एगो प्रतिस्थापन विधि से एक सवाल है, उसको भी देख लिया जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। दूसरा वैल्यू है √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। या तो हम समीकरण 1 से चलेंगे या तो 2 से चलेंगे, तो देखा जाता है जिसका गुणांक कम कम रहता है उसी से चलना चाहिए। समीकरण 1 में देखते हैं तो गुणांक कम है, ठीक ना, इसी से चलिए, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में वैल्यू कितना है, तो √2x प्लस √3y बराबर है 0 के, या तो x का मान निकालिए चाहे y का निकालिए, तो x से कम निकाल ले रहे हैं, तो √2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में √3y, इसलिए x बराबर हो जाएगा, x बराबर -√3 बटा में √2y, इसको मान लीजिएगा समीकरण 3। ठीक है, अब x का जो मान है, अगर हम समीकरण 1 से चलते हैं तो 2 में रखते हैं, और 2 से चलते हैं तो 1 में, तो लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, समीकरण 2 देख लीजिए कितना है, समीकरण 2 आपका है √3x √3x माइनस √8y बराबर कितना है 0। अब √3x का मतलब होता है √3 गुना x, तो क्या लिखेंगे, √3 गुना x का मान कितना, -√3 बटा में √2 y माइनस √8, ये गुना है, -√8y बराबर 0, गुना कीजिए, प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, √3 गुना हुआ तो 3 बटा में √2y माइनस √8y बराबर कितना 0। अब बताइए इसके बटा में कुछ नहीं, तो बटा में हम 1 लिख करके एलसीएम निकाल सकते हैं, तो √2 के 1 लिखो तो हम कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3y, फिर माइनस
मतलब 1 से √2 में भाग देंगे तो √2 बार में जाएगा, और √2 से √8 से गुना होता है, रूट अंडर हो जाएगा 16, √2 से √8 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √16, √16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। ये हम कितना लिख सकते हैं 4y बराबर कितना 0। अब बताइए √2 भागा में ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, अब -3 गवाई -4 गवाई -7 गवाई बराबर √2 से 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। बताइए y बराबर हो जाएगा 0 बटा में -7, इसलिए y का मान कितना 0, y बराबर 0। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने को, समीकरण 3 में रखने को। बताइए समीकरण 3 कितना है, x बराबर है -√3 बटा में √2y, लिखेंगे x बराबर -√3 बटा में √2y, x बराबर हो जाएगा -√3 बटा में √2 गुना y का मान कितना है 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः x बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर भी 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एक बार बढ़िया से मिला लीजिए, सब लोग देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। इसमें और सवाल कुछ छूटा हुआ है कि y बराबर यहाँ पर होता है कि देखिए m का वह मान ज्ञात कीजिए जहाँ y बराबर mx प्लस 3 हो। इस प्रकार सवाल दिया रहता है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जहाँ y बराबर mx प्लस 3, y बराबर इस प्रकार से वैल्यू दिया रहता है तो आपको m का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, देखिए लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, तो मान लेंगे समीकरण 1 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण 2। अब कोई भी विधि से बना सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, चाहे वज्र विधि। और कहीं दिया रहेगा कि विलोपन विधि से बनाना है तो विलोपन विधि सॉल्व कीजिए, प्रतिस्थापन दिया रहेगा तो प्रतिस्थापन, वज्र गुणन दिया रहेगा तो वज्र गुणन, अन्यथा आप कौन भी से बना सकते हैं। देखिए विलोपन विधि से अगर हम बनाते हैं तो x के गुणांक देखेंगे बराबर होना चाहिए, x के गुणांक यहाँ पर बराबर है ना, तो बताइए 2 x में से 2 x घटेगा तब तो खत्म होगा, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेना है, लगा लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24। घटाते समय हमेशा चिन्ह बदल के लिखा जाता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो ये 2 x में से 2 x घट के खत्म, 3 गो y 4 गो y कितना हो जाएगा 7 गो y बराबर 24 है 11 कितना 35 हो जाएगा, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, इसलिए y का मान कितना आ गया y बराबर आ जाएगा 5, y का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। अब y का मान या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या तो 2 में रखेंगे, जो ना वैल्यू आसान रहता है उसी में रखेंगे, तो y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो x का मान आसानी से आ जाएगा, तो लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर बताइए समीकरण 1 का है 2x प्लस 3y बराबर है 11,
2x प्लस 3y बराबर 11। लिखेंगे 2x प्लस 3y का मतलब होता है 3 गुना वाई, तो 3 गुना 5 बराबर 11 हो जाएगा आपका। 2x प्लस 3×5 = 15 बराबर 11। तो 15 प्लस में वो कर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15। 11 में से 15 घटेगा तो -4 हो जाएगा। 2x बराबर कितना, -4। बताइए 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2। तो बताइए आपको m का मान निकालना है। अगर हमको x y जानकारी हो गया तो x और y का मान हम समीकरण इसमें रख दें। लिखेंगे x एवं y का मान, x एवं y का मान समीकरण y बराबर mx+3 में रखने पर, mx+3 में रखने पर इसमें रखेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। y बराबर कितना है, y बराबर आपका है mx+3 है। जहां जहां y है तो y के जगह पर y का मान रखिए। तो y का मान कितना है 5, तो 5 बराबर m गुना x का मान कितना है -2 +3। तो +3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 5 - 3 बराबर -2m कहलाएगा। 5 में से 3 घटेगा 2 बराबर कितना, -2m। तो बताइए 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए m का मान कितना हो जाएगा, -1। m बराबर -1। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार बढ़िया से देख लीजिए सब लोग, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखा जाए। देखिए देखिए अगला प्रश्न है 17 नंबर। किसी त्रिभुज के 3 कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है, 2 कोण एक्स तथा वाई के बीच अंतर 30 डिग्री है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। एगो कोण दिया है x दिया है, एगो y दिया है, एगो 40 दिया है, और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 के बराबर आएगा। तो x प्लस वाई बराबर प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। अगर हम x प्लस वाई का मान निकालना चाहते हैं, +40 ऊपर जाएगा तो -40 हो जाएगा। x प्लस वाई का मान हो जाएगा 140। अगर कि दोनों कोणों के बीच में अंतर कितना है 30 के है, तो x - वाई बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के तीन कोण किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y तथा 40 डिग्री है, 40 डिग्री दिया हुआ है कि त्रिभुज के 3 कोण x, y तथा 40 डिग्री। मान लीजिएगा कि माना कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से मान लेना है। ठीक है, x जो है y से बड़ा है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना है 180 डिग्री, है ना। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन है, एगो x है, एगो y है, एगो 40 है। तीनों को जोड़ देना है। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बताइए प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 180 में से 40 घटेगा तो 140 बचेगा। इसलिए x प्लस वाई का मान कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा
140 डिग्री, समीकरण 1। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा इसमें प्रश्न में कह रहा है कि एक्स तथा वाई के बीच में अंतर कितना है, 30 डिग्री है। लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से, एक्स और वाई के बीच में अंतर कितना का है, 30 डिग्री का है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोण एक्स तथा वाई के बीच अंतर है 30 डिग्री। कोण एक्स, कोण एक्स तथा वाई के बीच अंतर, वाई के बीच अंतर बराबर है 30 डिग्री। सामान्य है कि एक्स बड़ा है वाई छोटा है, इसलिए एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लिया जाएगा। अब बताइए समीकरण 1 में एक्स प्लस वाई बराबर 140 और समीकरण 2 में एक्स माइनस वाई बराबर 30। अगर हम दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। समीकरण 1 में वैल्यू कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर है 140, एक्स प्लस वाई बराबर है 140। समीकरण 2 में है एक्स माइनस वाई बराबर है 30। दोनों को जोड़ देंगे, बताइए एगो एक्स दो गो एक्स हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई का हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा। 140 30 170, 2 से 170 कट जाएगा कितना बार में, 8 दूनी के 16, 5 दूनी के 10, 85 बार में। इसलिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ गया 85 डिग्री। अब आपको वाई का मान निकालना है तो एक्स का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में रख लीजिए, कोनो में रख सकते हैं। एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर बताइए समीकरण 1 कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर है, एक्स प्लस वाई बराबर है 140। ठीक है, एक्स का मान कितना है 85 डिग्री, लिखेंगे 85 डिग्री प्लस वाई बराबर 140। तो प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा 140 डिग्री है माइनस 85 डिग्री। 140 में से 85 घटेगा, वाई हो जाएगा 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा 8 6 जो होता है 8 5 5 हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। वाई का मान कितना आ गया 55। ठीक है, अब बताइए 85 में से 55 घटेगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, सही है। दोनों को जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। लिखेंगे आता है एक्स बराबर 85 डिग्री और वाई बराबर 55 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैं समझ लीजिए। देखिए अगला आपका सवाल है कि दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए एक होता है पूरक कोण, पूरक कोण, एक होता है समपूरक कोण, समपूरक कोण। दोनों से याद रखिएगा। अगर हम दो कोणों को जोड़ते हैं, अगर 90 डिग्री के बराबर आता है तो क्या कहते हैं, पूरक कोण। यदि हम दो कोणों को जोड़ेंगे, यदि 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा तो क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। यदि दो कोणों का जो 180 डिग्री के बराबर आएगा क्या कहते हैं, समपूरक कोण। याद कैसे रखेंगे, देखिए जो नाम छोटा है उसमें कोण छोटा बनेगा। ये नाम देखिए पूरक, नाम छोटा है छोटा कोण बनेगा, जो नाम बड़ा रहेगा उसमें में बड़ा कोण बनेगा। ठीक है, याद रहेगा। पूरक कोण 90 डिग्री, समपूरक कोण 180 डिग्री। जब दो कोण को जोड़ेंगे यदि 90 डिग्री आ जाएगा तो पूरक कोण कहेंगे, और दो कोणों को जोड़ेंगे 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे समपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मान लीजिएगा कि माना कि दो समपूरक कोणों में, माना कि दो समपूरक कोणों में
बड़ा कोण है 1 डिग्री तथा छोटा कोण बराबर है y डिग्री, ठीक है। माना कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण है 1 डिग्री तथा छोटा कोण है y डिग्री। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं दो समपूरक कोणों का जो होता है 180 डिग्री, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं दो समपूरक कोणों का योग, हम जानते हैं दो समपूरक कोणों का योग, दो समपूरक कोणों का योग बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब बताइए एगो कोण x है एगो है y, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसको मान जाएगा समीकरण 1। फिर कह रहा है कि समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो लिखेंगे प्रश्न से दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। क्या लिखेंगे प्रश्न से दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बताइए बड़ा कोण कितना है x है, बड़ा कोण कितना है x है, बराबर होगा छोटा कोण कितना है y से कितना, देखिए जौना में कहेगा कि उतना अधिक है उसमें जोड़ दिया जाता है। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो बड़ा कोण x है, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण कितना है y, तो 18 अधिक है, तो में 18 जोड़ देंगे, हो जाएगा समीकरण 2। अभी x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने दो, x का मान समीकरण 1 में रखने दो, x का मान समीकरण 1 में रखने दो, समीकरण 1 में रखने दो। समीकरण 1 का है x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। x बराबर कितना आ गया है y प्लस, x बराबर है y प्लस 18, x के जगह आप लिखेंगे y प्लस 18, कितना रहेगा x के जगह पे y प्लस 18, x के जगह आप लिखेंगे y प्लस 18, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर कितना है 180 डिग्री। बताइए एगो y दो y हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, बताइए प्लस में 18 हो जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 180 में से 18 घटेगा 10 में से 8 घटेगा 2, 7 में से घटेगा 6, 162 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना बार में 81 बार में, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 81 डिग्री। अब y का मान या तो हम समीकरण 1 में रख सकते हैं चाहे 2 में रखेंगे, तो 2 में कितना है x बराबर y प्लस 18 है, समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बताइए समीकरण 2 कितना है, x बराबर है y प्लस 18 डिग्री, x बराबर आपका है y प्लस 18 डिग्री, तो लिखेंगे x बराबर 81 डिग्री है प्लस 18 डिग्री, 81 18 कितना था 189 और 819, इसलिए x बराबर हो जाएगा 99 डिग्री, x बराबर 99 डिग्री। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटा कोण बताइए, लिखेंगे बड़ा कोण कितना हो जाएगा 99 डिग्री, छोटा कोण हो जाएगा 81 डिग्री। अतः दो समपूरक कोणों में दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण x बराबर
99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर, छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। वही दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़े से एक बार देख लीजिए, सिर्फ पहले पेज देखिए, देखिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद ये वाला देख लीजिए। ठीक है, अगला पेज, अगला सवाल आपका है, अगला प्रश्न है 19 नंबर कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बता रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। लिखेंगे, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y मान लेंगे। माना कि पहली संख्या, माना कि दो संख्याओं में पहली संख्या, मान लीजिएगा कि माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या है y। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर है 26 के बराबर। लिखेंगे, प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त से दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। प्रश्न की पहली शर्त से दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। लिखेंगे जो x माइनस वाई बराबर कितना है, 26, x माइनस वाई बराबर 26। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, या लिख लीजिएगा तथा x बड़ा है y से, यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ x बड़ा है y, जहाँ x बड़ा है y, ठीक ना, लिख लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26, इसलिए x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि दूसरा का, इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न की दूसरी शर्त से, पुनः प्रश्न की दूसरी शर्त से, प्रश्न की दूसरी शर्त से, पुनः प्रश्न की दूसरी शर्त से क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। लिखेंगे एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बताइए, एक बड़ी संख्या कौन है, x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 3y लिख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए x बराबर 3y, ये x बराबर हो जाएगा 3y। जो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। x बराबर कितना, 3y। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। देखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बताइए, समीकरण 1 यहाँ पर कितना है, x माइनस वाई बराबर है 26। लिखेंगे x माइनस वाई बराबर है 26। x बराबर कितना है, 3y, क्या लिखेंगे,
3y माइनस वाई बराबर 26। तो ये 3 गो y में से 1 गो y घटेगा, कितना बचेगा? 2 गो y। 2 गो y बराबर 26। 2 से 26 कट जाएगा, कितना बार में? 13 बार में। इसलिए y का मान कितना आ गया? 13 आ गया। y बराबर कितना आ जाएगा? 13। ठीक ना। अब y का मान कहाँ रख देंगे? अगर हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है? x बराबर 3y है, x बराबर है 3y। x बराबर 3y का मतलब होता है 3 गुना y। y का मान कितना है? 13। इसलिए x का मान हो जाएगा 39। x बराबर कितना हो जाएगा? 39। अतः बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? अतः पहली संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर 13। अतः पहली संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर 13। ठीक है, एक बार बढ़िया समझ लीजिए सब लोग। देखिए एक बार मिला लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला प्रश्न आता है कि दो संख्याओं का योगफल है 1000 तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है? 25, कहीं दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,56,000 है। कितना है? 2,56,000। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 1000 तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है? 2,56,000। तो संख्या ज्ञात करना है। संख्या तो आपको जानकारी नहीं है कौन कौन संख्या है। तो मान लीजिएगा कि माना कि पहली संख्या है, माना कि पहली संख्या बराबर 1 है, माना कि पहली संख्या बराबर 1, पहली संख्या बराबर 1 तथा दूसरी संख्या बराबर y। जहाँ लिख लीजिएगा x बड़ा है y से, जहाँ x बड़ा है y से। ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रश्न की पहली शर्त में क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल है 1000। तो लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त से दो संख्याओं का योगफल कितना है? 1000। लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल 1000 है। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल बराबर है 1000। बताइए दो संख्या कौन कौन है? एगो x है, एगो y है। इसलिए x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस y बराबर हो जाएगा 1000। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर कह रहे हैं कि उनके वर्गों का अंतर कितना है? 2,56,000 है। प्रश्न की दूसरी शर्त से, प्रश्न की दूसरी शर्त से दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 2,56,000। लिखेंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर बराबर है 2,56,000। कितना है? 2,56,000। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है 2,56,000। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो बताइए पहली संख्या कितना है? x है, तो x के स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2,56,000। ठीक है। एक चीज और आप लोग जानते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला पे देखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है?
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 2,56,000। 2,56,000। अब बताइए एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना का बराबर है? 1,000 के बराबर है। एक्स प्लस वाई की जगह पर हम कितना लिखेंगे? 1,000 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 2,56,000। बताइए 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट के खत्म हो जाएगा इतना में था। इसलिए एक्स माइनस वाई का मान कितना हो गया? एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 256। इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। समीकरण 1 में देखिए एक्स प्लस वाई का मान है 1,000 और समीकरण 2 में एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 256। तो समीकरण 1 और 2 दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो एक वो खत्म हो जाएगा। एक लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। समीकरण 1 में वैल्यू एक्स प्लस वाई बराबर है 1,000। तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 1,000। एक्स प्लस वाई बराबर है 1,000। दूसरा का समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर 256। जोड़ देना है। तो बताइए एक एक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एक्स हो जाएगा। प्लस वाई माइनस वाई कट के खत्म। 1,000 में 256 जोड़ेंगे तो 1,256 हो जाएगा। 2 से कटा दीजिए। 2 से कट जाएगा। 6 दूनी के 12, 2 दूनी के 4, 8 दूनी के 16। इसलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा 628। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 628। अब एक्स का मान या तो हम समीकरण 1 में रख देंगे या तो 2 में रखेंगे। लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। 1 में रखने पर समीकरण 1 का है एक्स प्लस वाई बराबर है 1,000। एक्स प्लस वाई बराबर है 1,000। एक्स का मान कितना है? 628 है। 628 है ना? एक्स का मान कितना है? 628 है। देखिए एक्स का मान रखेंगे 628 से 628 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1,000। मतलब प्लस में 628 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो वाई बराबर हो जाएगा 1,000 माइनस 628। 1,000 में से 628 घटाइए। वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 8 घटेगा 2। 9 में से 2 घटेगा 9 में से 2 घटेगा 7। तो कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 6 घटेगा 3। 372 हो जाएगा। लिखेंगे अतः 2 संख्या पूछ रहा था। अतः पहली संख्या कितना हो जाएगा? अतः पहली संख्या x बराबर 628। दूसरी संख्या y बराबर दूसरी संख्या y बराबर 372। 372 यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।